चिवा फाउंडेशन ने बहुत सारे डोमेन्स में काम किया है। हमारे एक साथी है बड़े मलंग टाइप के, वो कहते हैं कि फकीर का हाथ अल्लाह की जेब में। हमारे पास था ही कुछ नहीं, एक मैरिज को हमें हैंडल करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम फकीर हैं और हमारा हाथ अल्लाह की जेब में, तो लेट्स बिगिन। उसकी मदर ने एक दिन हमसे कहा कि आपने इस बहन के लिए सब किया, अब मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। हमने कहा हुक्म करें। तो उसने कहा कि हमारी ये जो खिड़कियां हैं इनके लिए हमें वो पॉलिथीन चाहिए, घुटन लग रही है। हमें बड़े दिल पर छू गई ये बात, उसको हमें बड़ा फील हुआ। मैंने कहा यार ये मांग रही है वो पॉलिथीन जो हम विंटर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं खिड़की के लिए। तो उन्होंने कहा था कि देखिए अगर हम अपनी जात के बलबूते पर काम करना चाहेंगे तो फिर ठीक है, आपकी राय बहुत अच्छी है, आप फिर नहीं करेंगे, लेकिन हमने जब भी किया है तवक्कल तो अल्लाह। एक हमारी बेटी थी, उसकी शादी, उसकी छोटी बहन, बूढ़े माँ बाप, एक घर बिल्कुल कमाने वाला कोई था नहीं, कमाने वाला कोई नहीं, भाई कोई नहीं कोई रिश्तेदार। अब रिश्तेदारों में अभी बात करता हूँ हमारे क्या हाल है हमारे साथ। प्रिपरेशन क्या थी? नथिंग एट ऑल। कोई उम्मीद थी? नथिंग एट ऑल। उनको कोई उम्मीद नहीं कि हम मामा है। तो उसने 3 दिन पहले स्विच ऑफ कर लिया। मुझे इतना रोना आता था वहां जाके, लेकिन कर भी क्या सकते। ये शादी मुझे बड़ी याद है, बड़ी दर्दनाक स्टोरी है इसमें। याद है एक डोनर ने हमें 10 दिन पहले फोन किया, उसने कहा मुझे 8 दिन दे दीजिए आप, और इस ब्राइड का हमें ये मेजरमेंट बताइए फैरन के। मैंने ऐसा फैरन आज तक नहीं देखा था, बिलीव मी। अच्छा, इतना वो क्लासिक बना हुआ था, और पता नहीं उसकी कास्ट वही जाने और उसका ला जाने डोनर। जब मैंने उनसे कहा कि आपका कोई होगा जो ये करे ला के दे देगा, तो वो रो पड़ी। उन्होंने कहा नहीं, कोई जो अपने हैं तो वो तो फोन बंद करके बैठ गए, कोई देख भी नहीं। अगला क्वेश्चन जो हम आपसे पूछना चाहेंगे बहुत बोल सकते हैं कि जबरदस्त क्वेश्चन है और पब्लिक डिमांड पे है। पूछेंगे कि डॉक्टर बिलाल साहब खुद और इनके जो टीममेट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो मंथली कितना कमाते हैं? तो मेरा डिसीजन ये है, जो उस वक्त मेरा डिसीजन होगा, मैं पहले अपनी सैलरी को देखूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि उस केस का हमें क्या करना है। हमारे एक डोनर हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, लेकिन हैं बड़े गरीब। इतने गरीब हैं कि मैं जिसको कहते हैं ना, कमर तोड़ गरीब है उनकी, कमर तोड़ गरीब है उनके पास। लेकिन जब उनकी डोनेशन आती है ना, तो मैं जब पहली बार अपने कोर मेंबरशिप में दिखाया, मैंने कहा देखिए डोनेशन आई है 5 रुपीज। अच्छा, 5 रुपए भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। खैर मुक़द्दम है आपका चुवा फाउंडेशन स्पीक्स में। मैं हूं आपका मेजबान तनवीर अहमद। आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं चुवा फाउंडेशन की जर्नी के बारे में। आज हम आपकी खिदमत में दूसरा एपिसोड पेश करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अपने मेहमान मुकर्रम से, जिनका नाम है डॉक्टर बिलाल साहब। डॉक्टर बिलाल साहब चुवा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी है। तो आइए जानते हैं हम इनसे आज मजीद चुवा फाउंडेशन की जर्नी के बारे में। इनसे मजीद कुछ सवालात हम करेंगे। तो आइए हम जुड़ते हैं डॉक्टर बिलाल के साथ। डॉक्टर बिलाल साहब, वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू। खुशामदीद है आपका एक बार इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। डॉक्टर बिलाल साहब, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि चुवा फाउंडेशन ने किन किन डोमेन्स में आज तक काम किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका और आपकी पूरी टीम का, चुवा फाउंडेशन स्पीक्स का, कि जिन्होंने हमें एक बार फिर मौका दिया कि आपके ऑडियंस के साथ अपनी बातें शेयर करने के लिए। जी, तो इसके लिए आपकी पूरी टीम जो है वो कॉम्प्लीमेंट के लायक है। तो नेक्स्ट ये जो है आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या था आपका क्वेश्चन? चुवा फाउंडेशन ने आज तक किन किन डोमेन्स में काम किया? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने तनवीर। चुवा फाउंडेशन ने बहुत सारे डोमेन्स में काम किया है। प्रिलिमिनरी हमने डोमेस्टिक से स्टार्ट किया था,
डोमेस्टिक हेल्प करते थे हम लोगों की, जहाँ जहाँ हमें पता चलता था प्रॉब्लम्स हैं। जी। लेटर ऑन हमने थोड़ा इसको वाइड किया, हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, वी वाइडन आवर डोमेन ऑफ वर्क। हमने एजुकेशन सेक्टर में काम किया, हमने सोशल सेक्टर में काम किया, हमने मैरिजेस, जो गर्ल्स की मैरिज हैं, पुअर गर्ल्स की मैरिजेस, जी। whether they were orphan or they were from deprived families who cannot afford marriage expenses of their daughters and so on. उस डोमेन में हमने वो भी एक एक्सीडेंट था, एक इंसिडेंट था कि उस डोमेन में हमने काम किया। इनफैक्ट इस डोमेन में काम करने से हमें ज़्यादा मज़ा आया। इसके अलावा हमने एजुकेशन सेक्टर में काम किया। मोर एवर हमने बाकी जो जैसे ऑर्फन हैं, ऑर्फन्स के लाइन में काम किया, विडोज के लाइन में काम किया। यही मेन डोमेन, एक और मेन डोमेन है जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसमें भी आपने काम किया होगा शायद। हाँ, ये आपने अच्छा याद दिला दिया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपना मेन थ्रस्ट है। हमारा जो एक जो टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फाउंडेशन का है, जो हमने सेट किया था, उसमें मेनली हमने 3 ब्रॉड सेक्टर्स इंक्लूड किए थे। नंबर 1 उसमें था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नंबर 2 उसमें था हाउसिंग, कि इफ वी कुड ग्रो टू दैट एक्सटेंट कि हम ऐसे लोगों की खिदमत कर सके, ऐसे लोगों को घर बना के दे सकें जो घर नहीं बना सकते हैं इतनी महंगाई के दौर में। अगर हम उनको किसी भी टाइप से हेल्प कर सकते हैं तो, क्योंकि अगर किसी के सर पे छत है तो किसी भी सिचुएशन से लड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, कितनी भी मेहनत करे, बट ही हैज टू हैव दैट रूफ ओवर हिज हेड। एक ये सेक्टर था। एक एजुकेशन सेक्टर, जिसमें हमारी बड़ी पॉलिसी है कि हम एजुकेशन सेक्टर में बहुत वर्क करना चाहते हैं। तो इसमें मेन एक सेक्टर है हमारा, जो हमने अपने प्रीएम्बल में वो सेट किया हुआ है, दैट वी वांट टू जस्ट वर्क विद दिस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो जस्ट मिनिमाइज दिस अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम व्हाटएवर वी कैन। ठीक है बिलाल साहब, हम आपसे आज मैरिज केसेस के बारे में बात करेंगे और आपसे जानेंगे कि आपने ये मैरिज केसेस जो है वो कैसे हैंडल किए, कैसे आप इन लोगों तक पहुंचे जो ये गरीब हमारी बहनें हैं, कैसे आपने ये काम किया। तनवीर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने एक दिल की बात छेड़ी यहाँ पर। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ तनवीर, एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ थोड़ा सा, जब हमने वर्कआउट स्टार्ट किया एंड पीपल कम टू नो दैट देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक यंग एनर्जेटिक है और वो उम्मत का दर्द गम लिए हुए इधर उधर फिर रहे हैं, थोड़ा सोशली भी एक्टिव हैं, पब्लिश कर रहे हैं अपना वर्क, एंड somehow we got information from 2-3 links कि एक ऐसी है हमारे पास, एक बहन है, एक बेटी है कौम की, उसकी शादी बहुत करीब है एंड दे आर नॉट एक्चुअली एबल टू मैनेज थिंग्स अराउंड। सो हमें जब 2-3 लिंक से इसका पता चला तो हमने अपनी टीम में डिसाइड किया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वी हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ दिस डोमेन। ये पहला केस था मेरे? एग्जैक्टली, ये पहला केस था। हमने इसमें हमने जब वो डिस्कस किया तो हमने कहा कि ठीक है, हमारे एक साथी है बड़े मलंग टाइप के, वो कहते हैं कि फकीर का हाथ अल्लाह की जेब में, हमारे पास था ही कुछ नहीं, एक मैरिज को हमें हैंडल करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम फकीर हैं और हमारा हाथ अल्लाह की जेब में, तो लेट्स बिगिन। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम वहां जाएंगे एंड वी जस्ट सी व्हाट दे नीड एक्चुअली। इससे पहले कि हम यहीं से कुछ लेके जाते, हमने सोचा, हमने एक प्लान बनाया, हम उन्हीं से पूछते हैं कि व्हाट दे एक्चुअली नीड और उसमें से हम कितना कर सकते हैं और किस टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, वेदर दे हैड द टाइम मार्जिन और नॉट। हम गए वहां, 2 लोग, हमने वहां देखा, बहुत बुरी सिचुएशन थी तनवीर। हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पॉलिसी है प्राइवेसी मेंटेन करना। बहुत अच्छा। कुछ भी हो, हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश क्या, वी जस्ट टच टू 100% प्राइवेसी मेंटेनेंस, ये हम बड़ी इसमें। तो हमने जब देखा वहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स थी उनकी और बहुत कम टाइम बचा था उस बहन की शादी में, उस बेटी की शादी में, और हमने उनकी तैयारियां देखी, मतलब अभी तैयारी कुछ है ही नहीं, वो अभी बिल्कुल इसमें सोच ही में पड़े हैं अब क्या करें। फिर हम बड़े शॉक हो गए जब हमें पता चला कि डेट डिसाइड हो चुके हैं, वो उनके पास वो जो डेट मेंटेन करने की वो शीट होती, निकाहनामा तो नहीं कह सकते उसका, सातनामा कहते हैं उसे, वो था, डेट फिक्स्ड थी।
तो हमने देखा, हमने कहा क्या क्या चाहिए आपको, तो उन्होंने बताया अभी हमने कुछ किया नहीं है, क्या क्या करना होता है ये आप बताइए। अच्छा, और मिनिमम लेवल पर। ठीक। फिर हमने डिसाइड किया और हमने थोड़ा सोशली एक्टिव हो गए, हमने अपने कॉन्टैक्ट्स टच किए, डोनर्स टच किए। लेकिन ये मैं अपने चिवा फाउंडेशन के सारे लोगों से बड़ा आज बात करने का मौका मिला, तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक उस टाइम पर इन्होंने जो साथ हमें दिया, इट वाज माइंड ब्लोइंग। मैं जैसे ही हमने थोड़ा सोशली एक्टिव हुए, हमने सोशली इसको पब्लिश किया कि हमें एक बहन की शादी करनी है और उसके लिए हमें आपसे जो है तावन की उम्मीद है, और हम आप ही के सहारे, पहले अल्लाह के सहारे फिर इन डोनर्स के सहारे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें तनवीर इतनी ये फ़ोन कॉल्स आई और हमें इतनी कनेक्शंस आए, उन्होंने बोला कि आप बताइए क्या चाहिए हमें। तो जो ये आइटम्स आपको रिक्वायर्ड थे वो कौन से थे? ये एक लंबी लिस्ट है। सबसे पहले जो ब्राइड है उसके लिए उसके पर्सनल आइटम्स, जो वो लिस्ट डेफिनेटली हम भी नहीं लेते वो लिस्ट। हमने फिर बाद में ये डिसाइड किया कि हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, कि हम एक उस शॉपकीपर से बात करते थे कि जिसके पास ये आइटम्स मिलती है। हमने कहा आप खुद जाएं, किसी सहेली को ले लें, बहन को ले लें, वो ले लें, और हम उसको एक मार्जिन देते थे कि हम आप इतने अमाउंट में इसका पूरा काम कर दें, इससे आगे हम नहीं कर पाएंगे ये। इसके अलावा ब्राइडल क्लोथ्स और हमारे अपने लोकल जो हमारा कल्चर है, फेरन, और फेरन की 2-3 किस्में होती हैं। इसमें वो एक होता है, इसको हम बोलते हैं तिल्लर। हाँ, एग्जैक्टली। उसकी भी एक स्टोरी है। हमने वो खरीदा कहीं से, पैसे किसी ने दिए, खरीदा कहीं से, सिलवाया किसी से, फिर वो जो एम्ब्रॉयडरी उसमें करते हैं वो किसी और नहीं, वो ये सब चैरिटी पर हुआ, कहीं हमें कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये किया हमने। तो जब 1-2 बार हम वहां गए तो हमने कुछ कपड़े ले लिए। हमने कहा आप पसंद करें जो आपको पसंद है। तो उन्होंने बहुत सारे कपड़े पसंद किए। इनफैक्ट उनकी सिस्टर आई हुई थी, वो भी गरीब बेचारी, वो मैरिड थी, तो उनको भी कुछ पसंद आया, तो उसने भी उसमें से। हमने कहा जो आपको पसंद आए। तो हमारे पास डोनेशन में आए थे बहुत अच्छे जूते आए थे, चप्पलें वगैरह जो भी ब्राइडल होती हैं। तो हमने कहा जो आपको मर्जी, जो पसंद। फिर उसकी मदर के लिए, उसके ब्रदर के लिए, उसके फादर के लिए, सब के लिए जो मुमकिन हुआ अल्लाह ने खोला और सबके लिए ये पॉसिबल हो पाया। तो तनवीर एक इमोशनल सीन यहाँ ऐसा हुआ, उसकी मदर ने एक दिन हमें कहा, इससे पहले हम वहाँ उनके लिए चावल और ये मसाले स्पाइसेस जो लगते हैं इसमें, बाकी सारी चीजें हम ले गए थे। तो उसकी मदर ने एक दिन हमसे कहा कि आपने इस बहन के लिए सब किया, क्योंकि एक जगह से हमें डोनेशन में मिला था वो ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो ब्राइडल के लिए, उसमें इतने सारे आइटम्स आए थे कि ना उनको बिलीव हो रहा था, ना हमें बिलीव हो रहा था। हमने कहा आप पसंद करें, जो आप अल्लाह ने भेजा तो आप पसंद करें। तो उसकी मदर ने कहा कि हमें इतना बिलीव ही नहीं था हम देख पाएंगे। वो उससे कह रहे थे कि आपके भाई इतना सब कुछ ले आए हैं, आपको कुछ और चाहिए तो अपने भाइयों को बताओ। तो लास्ट में एक बीच में उसकी मदर ने कहा कि मुझे एक रिक्वेस्ट है। तनवीर ये बड़ा अब देखें दबे अल्फाज में आपने बहुत हमारे, उसने ऐसे कहा आपने बहुत हमारे लिए किया कि जिसको हम ड्रीम भी नहीं कर सकते थे जी। तो वो अपनी एक कश्मीरी, वो सिंपल कल्चर में, अपनी लैंग्वेज में उसने कहा कि हमें एक रिक्वेस्ट, अब मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। हमने कहा आप हुक्म करें। तो उसने कहा कि हमारी ये जो खिड़कियां हैं इसमें पर्दे थे नहीं वहां पर, आपको अच्छा ऐसे बिना पर्दे, हाँ बिल्कुल कर्टेन्स नहीं थे। उसने कहा ये जो खिड़कियां हैं हमारी, इनके लिए हमें वो पॉलिथीन चाहिए, बहुत ठंड लग रही है हमें। अच्छा, मतलब शीशों के बगैर थी वो? हाँ, मुझे ये याद नहीं है कि उसमें मिरर्स थे या नहीं थे, लेकिन सर्दी का टाइम था और हम जब भी जाते थे तो रात को जाते थे। सर्दी से बचने के लिए? हाँ, सर्दी से बचने के लिए। तो हमें बड़ी दिल पर छू गई ये बात, उसको हमें बड़ा फील हुआ। मैंने कहा यार ये मांग रही है वो पॉलिथीन जो हम विंटर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं खिड़कियों के लिए। मतलब आप समझ सकते हैं तनवीर, ये उनकी ये हालत थी कि वो पॉलिथीन बहुत सिंपल सी चीज है, और वो कह भी ना सके कि हमें पर्दों की जरूरत है। हाँ, पर्दों की जरूरत तो उनको एक बहुत बड़ी क्लेम लगी। उन्होंने कहा इसीलिए उन्होंने इत्तेफाक किया इसी पे, पॉलिथीन पे। तो हम जब इस पर बैठे, हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया, हमने कॉन्टैक्ट्स लगाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक डोनर है हमारे, तो उन्होंने पूरे कर्टन्स का इंतजाम किया जी। उसके बाद हमने और चीज देखी कि उनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं था, बेडिंग वगैरह बिल्कुल वो चीज, क्योंकि शादी थी घर में।
तो फिर हमने अल्लाह के फजल एहसान से उसका भी हो गया इंतज़ाम। तो ये सब जो हुआ एक्सीडेंटली हुआ, हमें कोई इसमें पता नहीं थी हमें कैसे करना चाहिए, जी। क्यों करना चाहिए, चाहे हम क्या हमें पैसा कलेक्ट करके इन पर पैसा खर्चा करना चाहिए या हमें जी। पैसा जोड़ के इनको देना चाहिए, जी। नहीं। अब जिस जिस डायरेक्शन ये से चला, ये ऑटोमेटिकली ये सब चीजें चली। जी। जी। बड़े अच्छे अंदाज में उसकी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो है वो बहन अपने उसकी शादी अच्छे से कंप्लीट हो गई। इस पर हम अल्लाह का शुक्र करते जी हैं। बिल्कुल। और ऐसे हमें एक डायरेक्शन मिली कि हम आगे फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं ये मैरिज कैसे हैंडल कर सकते हैं। और बाद में हमने की भी बहुत सारी जी ऐसे मैरिज। बिलाल साहब, यहाँ पे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके जहन में कोई ऐसा मैरिज केस होगा जो आपको अभी तक याद होगा कि जिसपे आपने काम किया हो और जो बड़े एहसन तरीके से अदा हुआ होगा और जिसमें आपकी आपकी इमोशंस और आपकी फीलिंग्स, आपके जज्बात ऐसा साथ जुड़े हों, जो आप जिसकी कारगुजारी आप हम तक, हमारे सामने तक पहुंचाना चाहेंगे? जी डेफिनेटली। ये आपने अच्छा पूछा हमसे तनवीर। एक रिक्वेस्ट हमें आई, हमारे एक पर्सन है एक गांव जी। से, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजी कि यहाँ एक मैरिज है, एक बहन की मैरिज है, बहुत नियर उसकी मैरिज आ गई है, डेट्स वगैरह फिक्स हो चुके हैं, बट दे हैड नथिंग टू डू एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग इन फैक्ट। जी। तो तब पता नहीं, मैं अपने आप को आज भी ब्लेम करता हूँ कि पता नहीं मेरा मूड किस डोमेन में था उस, और हमारे पास फंड्स का क्या उस वक्त मसला था। तो मैंने जब हमारी कोर मेंबरशिप बैठी इस मसले को लेके, तो मैंने तब मेरी राय, जाती राय ये थी, मैंने कहा था कि देखिए हम अभी इस पोटेंशियल में नहीं है कि हम इतना गांव से बाहर या दूर थोड़ा जाके हम केसेस को हैंडल करें। जी। मेरी राय ये थी कि हम केसेस को इधर ही हैंडल करें और जो हमारा पोटेंशियल है विद इन दैट। तो जैसे मैंने आपको बताया, अल्लाह ने इंजीनियर फैज साहब को बड़ा नवाजा है, तो मुझे उनकी राय आज तक भी याद है। तो उन्होंने कहा था कि देखिए अगर हम अपनी जात के बलबूते पर काम करना चाहेंगे तो फिर ठीक है, आपकी राय बहुत अच्छी है, आप फिर नहीं करेंगे, लेकिन हमने जब भी किया है तवक्कल तो अल्लाह, हमने अल्लाह के भरोसे पर जो भी काम उठाया वो अल्लाह ने उसको पूरा किया है। तो हम ये क्यों अपने बैरियर रखेंगे कि इस गांव में करेंगे या 2 गांव दूर नहीं जाके नहीं कर सकते, या ये वाली रिक्वेस्ट थोड़ी दूर थी तो वहां जाके नहीं करेंगे, या हमारे पास ये नहीं है, तो इसका मतलब हम अपने भरोसे पर कर रहे हैं। अच्छा। तो ये फिर डिसाइड हुआ भी, तो यहाँ पे बात आई तवक्कुल पे, फेथ पे, बिलीफ पे बात आ जी गई। फिर डिसाइड हुआ, मतलब पावरफुल उसकी राय थी इंजीनियर साहब की, तो ये राय बड़ी मोतबर लगी एंड वी वेंट ऑन। तो फौरन हमने 2 मेंबर्स को डिसाइड कर लिया कि आप जाके वहां का अता पता कर लें, उनको क्या चाहिए, व्हाट आर देयर प्रिपरेशंस एंड व्हाट वी नीड टू डू। तनवीर ये इतना, ये आपको मैं क्या बताऊं, कैसे किन अल्फाज में बताऊं आपको। वो वहां गए, वो जब वहां से आए वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे हमें क्या कहना है। ऐसा क्या हुआ था? ऐसा एक हमारी बेटी थी, उसकी शादी, उसकी एक छोटी बहन, बूढ़े माँ बाप, एक घर बिल्कुल कमाने वाला कोई था? नहीं, कमाने वाला कोई नहीं, भाई कोई नहीं, कोई रिश्तेदार? अब रिश्तेदारों की मैं अभी बात करता हूँ, हमारे क्या हाल है हमारे साथ अभी। तो वो गए वहां, एक घर बिल्कुल पुराना सा, एक झोपड़ी टाइप का, ऐसा लगता है कि अभी गिर जाएगा। अच्छा ठीक। और तनवीर ये मैं आपको बता दूं, क्यों सिर्फ 13 से 17 दिन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 13 से 17 दिन थे बीच में शादी के लिए। शादी। और प्रिपरेशन क्या थी? नथिंग एट ऑल। कोई उम्मीद थी? नथिंग एट ऑल। उनको कोई उम्मीद नहीं कि हम कुछ कर पाएंगे, ये जो हमारी बेटी है इसको हम क्या तैयार कर पाएंगे शादी के लिए, जी। कोई उम्मीद नहीं थी। और जब इनने वहां से जब ये वहां से आए तो इनके जैसे होंठ लड़खड़ा रहे थे, जुबानें लड़खड़ा रही थी। तो मैंने कहा आप बताएं क्या करना, कि उनको क्या चाहिए। उन्होंने कहा आप ये बताएं उनको क्या नहीं क्या नहीं चाहिए। जी। वहां हर चीज के करने की जरूरत है। और उस वो जो हमारी बहन थी वहां जिसकी शादी थी, उसने हमसे एक इम्पोर्टेंट बात कही। उसने कहा, हमने उनसे कहा कि आपके कोई रिश्तेदार है नहीं जो इसको हैंडल कर पाएंगे, तो हम हेल्प करेंगे, जिनसे हम बात करेंगे यहाँ पे, जिनसे हम बात करेंगे। तो उसने कहा हमारे अंकल हैं, और हमारे एक ही अंकल है, मामा है। तो उसने 3 दिन पहले स्विच ऑफ कर लिया।
ये ठीक 17 है, तो हम बस ये कह 17 सकते दिन हैं का इन्ना journey। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ तो Let's go तनवीर on। जब ये स्टोरी मुझे याद है, जब भी मैं वहां गया हूँ, जब भी हमारा एक असाइनमेंट पूरा हो जाता था कि ये चीज हमारी पूरी होगी, मुझे इतना दर्द वहां फील होता था। वो कहते ना, वो रोंगटे अंदर से, वो नर्व्स जो है ना वो करंट फील कर रही थी। मुझे इतना रोना आता था वहां जाके, लेकिन कर भी क्या सकते थे। फिर हमने इस पर पूरी मेहनत की और हमने सारे डोनर्स को एक्टिवेट किया, हमने सोशली। अल्लाह का शुक्र है, उस बहन के लिए अल्लाह ने सब कुछ भेज दिया। उसके लिए जी कपड़े, उसके घर वालों के लिए, उसकी बहन के लिए, उसकी मदर के लिए, फादर के लिए, इनफैक्ट जूता चप्पल जो भी उनको चाहिए था, एवरीथिंग। जी। और अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि एक डोनर ने हमें एक भेड़ दे दिया। अच्छा, बेर भी आपने पहुंचाया हाँ उनको? बिल्कुल, उनने एक भेड़ दे दिया हमारी तरफ से डोनेट। हमने जब वहां ले लिया तो उस बहन ने कहा कि आपको ये नहीं लाना चाहिए था। हमारे घर में एक है शादी के लिए, तो मैंने कहा आप इसको रख लें, अगर आपको खर्चा नहीं होता था बाद में बेच के इसको अपनी जो जरूरत में इस्तेमाल कर लेना, जी या जब आपको कभी आप इसको रख लें। तनवीर, ये शादी मुझे बड़ी याद है, बड़ी दर्दनाक स्टोरी है इसमें। यहाँ इस शादी में हमें वो जो हमारी रिवायत है, हम उसको लेप्टन चाय कहते हैं, जो हमारी टी है जी मीठी वाली, उसके लिए स्नैक्स हम लेते हैं ना, जिसको जी जी, हम जो बिल्कुल हमारे बिस्किट वगैरह है बिस्किट वो। टाइप के स्नैक्स टाइप। जी तो जब शादी करीब आई, हमने तकरीबन 10-12 दिन में सब कुछ कर लिया। इसमें जो कपड़े सिलवाने थे वो भी सिलवा लिए, जहां एम्ब्रॉयडरी करनी थी सब कर दी। जी। इनफैक्ट मुझे याद है, एक डोनर ने हमें 10 दिन पहले फोन किया, उसने कहा मुझे 8 दिन दे दीजिए आप, और इस ब्राइड का हमें ये मेजरमेंट बताइए फेरन के लिए। तो हमने उसको उसको वहां से ले लिया मेजरमेंट, उसको दे दिया। तो जब वो वहां से उसने जब भेजा वो वाला जी फेरन दुल्हन के लिए, वो मखमल टाइप का कुछ ऐसा, और एम्ब्रॉयडरी। तनवीर, जी। मैंने ऐसा फेरन आज तक नहीं देखा था, बिलीव मी। अच्छा, इतना वो क्लासिक बना हुआ था, और पता नहीं उसकी कास्ट वही जाने और उसका अल्लाह जाने, डोनर जो जिसने डोनेट किया है। अब हमारी किस्मत वाली और कोई बहन होगी वो। हाँ बिल्कुल, बड़ा हम उसको फील करते हैं। तो फिर हमने उनको कुछ कैश दे दिया, हमने कहा अब आप हैंडल कर लेना अपनी शादी। तो वो रो पड़े। हैंडल कौन करेगा? उसने कहा कि हैंडल कौन करेगा। हमने कहा यार कुछ कोई तो रिश्तेदार होगा, कोई कजिन, कोई दिस कोई दैट। जी तो उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल हमारी तरफ से सब ने आंख बंद। अब तनवीर आप समझे, ये हमारी सोसाइटी की भी एक जो है एक हकीकत है, एक बिटर ट्रुथ है कि गरीबों के लिए हम आंखें बंद कर लेते हैं। अगर गरीब रिश्तेदार है तो हम पूछते भी नहीं है, और ऐसा लगता है कि ये बोझ है हम पर, इनके घर जाएंगे तो हमें इनको कुछ देना पड़ेगा। स्टेटस खराब हो हाँ जाएगा। बिल्कुल, स्टेटस खराब हो जाएगा। तो वही हुआ वहां। जब मुझे फर्स्ट डे याद है, जब हमने वो कपड़े वपड़े बहुत सारे और वो सब लगेज वगैरह वहां ले लिया, तो हमने उनको खोल के दिखाई कि ये है, ये है, इतने सारे, ये इसके लिए, ये इसके लिए, मदर के लिए। तो अब वो ना कपड़े देख रहे हैं, ना वो लगेज देख रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं। वो जो है पूरी फैमिली बैठ के रो रही है। अच्छा मुझे हुआ। इतना, मैंने उनको डांटा, मैंने कहा आप रो क्यों रहे हैं, ये खुशी का मौका है, आपकी बेटी की शादी, आप क्यों रो। तो उन्होंने कहा, अब वो बेचारे जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। बात ये थी कि उनको ये खुशी हो रही थी कि वो जो उन्होंने सोच भी, जो हमारे कांटेक्ट पर्सन है जिन्होंने हमें इसका बताया था, उन्होंने हमें बताया भी कि इन्होंने हमसे कहा है कि हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था ये सब हो जाएगा। अच्छा तो हमने उनको लास्ट में कैश दे दिया, एक थोड़ा सा अमाउंट दे दिया, हमने कहा अब आप हैंडल कर लेना। तो उन्होंने जो मेहंदी रात होती है उसमें उन्होंने हमें फोन फोन करके बताया कि हमें वो चाय के लिए स्नैक्स 1 केजी चाहिए। जी तो मैंने उस मेंबर से कहा, मैंने कहा यार अब तो हमने कैश भी दे दिया, अब वो करें वो जाने, वो करे, कोई तो होगा उनने। तो उसने कहा नहीं सर मैं वहां गया था। तो वो जब मैंने उनसे कहा कि आपका कोई होगा जो ये करे ला के दे देगा, तो वो रो पड़ी। उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं है हमारा, जो अपने हैं। तो वो तो फोन बंद करके बैठ गए, कोई देख भी नहीं रहा, करके कोई ताल्लुक पूछ कर भी नहीं दिया रहा। उन्होंने। बस वो 2 ही बहनें थी, और वो 2 बहनें थी हैं तनवीर, लेकिन उनका भी वो कहते ना, मुझे जहां तक याद है, शायद मोमिन खान मोमिन का शेर है, मोमिन जी का शेर है। उन्होंने कहा मुफलिसी सब बाहर होती है, मर्द मर्द का का एतबार, एतबार याद है ना। जी तो वही वह हाल वहां हुआ। तो उन बेचारियों को ये भी नहीं पता था कि हम जाके खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, क्योंकि क्या खरीदना क्या है, खरीदना है, कैसे खरीदना है, कहाँ कैसे जाके हाँ। खरीदना है।
तो फिर मैंने थोड़ा सा ये मेंबर्स को एक्टिवेट किया, मैंने कहा आप जाएं और उनका काम करके दे दें। इनफैक्ट तब हमें रिक्वेस्ट क्या आई थी, मेहंदी के लिए वो सचेट्स जो होते हैं, जी जी पैकेट्स छोटे छोटे, वो चाहिए थे उनको, थोड़े से स्नैक्स अच्छा, चाहिए थे वो भी उनको। उन्होंने एफर्ट नहीं किया? नहीं, वो तक उन्होंने 20-25 ही चाहिए थे उनके, 20-25-40 जो मेहंदी रात के लिए उनको काम आते हैं, क्योंकि हमारी रिवायत है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लास्ट में। और उनको एक कुरान शरीफ चाहिए था, वो भी अवेलेबल करा लिया। और तो जब उन्होंने वहां रोया, उन्होंने कहा कोई नहीं है हमारा, तो हमने मेंबर्स को कहा आप जाके ये सब करें जी। तो गए, उन्होंने ये सब किया। फिर हमने यहीं से इनिशिएट किया, हमने कहा हमने ये है हमारे एक मेंबर है, हमने उससे कहा, उन्होंने कहा कि हमारे घर में जो बहनें हैं वो जानती है मेहंदी वहंदी लगाना, दुल्हन के लिए वो मेहंदी का काम करते हैं। यहीं से उन्होंने वो भी ले लिए साथ में। उन्होंने कहा कि हमें वो, मुझे हजरत उमर की याद आ गई। हजरत उमर एक दफा गश्त में निकले, वो निकलते थे रात को गश्त में अपनी रियाया की खबर लेने के लिए। तो बाहर देखा एक टेंट लगा हुआ है, एक बद्दू बैठा रो रहा है, परेशान था, इधर उधर कर रहा है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछा, उन्होंने पूछा आप क्यों परेशान है? उसने कहा कि मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, और लेकिन तीमार दिली के लिए कोई है नहीं है, वो मतलब उसको उसकी देखभाल के लिए कोई है नहीं, कोई जानता नहीं। तो हजरत उमर दौड़े और घर पहुंचे, बीवी से कहा कि फौरन उठो, जन्नत का काम आ गया। अच्छा। तो वही मुझे याद आ गई। तो इनने कहा अपनी बहनों से, उन्होंने कहा आप चलें, एक जन्नत का काम है, एक बेसहारा बहन और एक बेसहारा बेटी जिसकी शादी है आज और कोई पूछने वाला नहीं है अपनों में से, तो उसके लिए हमें जाना है। उन्होंने ले लिया वहाँ। तो तनवीर वही वाला सीन है, मेहंदी रात है, वो उनको मेहंदी लगा रही है, और एक दो पड़ोसी औरतें आई थी, ज्यादा नहीं आई थी, वो भी जल्दी से निकल गई। मतलब आप कह रहे हैं एक दो पड़ोसी औरतें आई थी, और मेहंदी रात के दिन तो बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं ना। मैंने तनवीर आपसे कहा, एक बिटर ट्रुथ है हमारी सोसाइटी का, जब भी देखते हैं गरीब तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जी। वो जो इकबाल अलैहिर्रहमान ने फरमाया था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थी किरोबियां। तो वो दर्द दिल जब है ही नहीं, हम थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक हो गए, थोड़ा सा क्या ज्यादा सा हम मटेरियलिस्टिक ही हो गए, है ना। वो है ही नहीं, वो जो गाने में कहते हैं, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जब हम ये चीज भूल गए तो यही फिर देखने को मिल रहा है। उन्होंने मेहंदी की बात, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। तो मेहंदी हमारे यहाँ से जो गए थे वो मेहंदी लगा रही है, और ये जो हमारी बेटी है बिल्कुल रो रही है, कंटिन्यूअसली रो रही है। इनसे कह रहे हैं आप चुप करें, आपकी शादी है, सर दर्द करेगा, ये है वगैरह। तो बेचारी अब हम फील कर रहे हैं कि वो सोच रही थी कि मेरे अपने कहाँ गए, मेरे कजिन कहाँ है, मेरे अंकल कहाँ है, आंटी कहाँ है, एवरीथिंग कहाँ है, हम सारे कहाँ रह गए, पड़ोसी कहाँ है, जिनको मेरी खुशी में कोई शरीक क्यों नहीं हो रहा है, खुश क्यों नहीं लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तनवीर, ये वाली शादी जो है एक बहुत, इसने हमें अपनी सोसाइटी का एक वो रूप दिखाया जिससे हम शायद बेखबर थे। हम इसको बिलीव नहीं, जब हम इस पर बात भी करते थे तो हम बिलीव नहीं, मैं बार बार ये कहता हूँ, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसी हमारी सोसाइटी में ऐसी जो है ऐसे हालात हैं जहां पर हमें ये करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ, फिर वो वाली शादी बड़े हसन अंदाज से जो है मुकम्मल हुई। वो बेटी अपने घर बिल्कुल खुशहाल। आपको भी वहाँ पे दावत शावत उन्होंने की होगी? हाँ उन्होंने, हमने कहा हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है, हमारी तरफ से कोई नहीं आएगा। हाँ लेकिन उन्होंने क्वेश्चन किया फिर हैंडल कौन करेगा, यहाँ अपनों में से कोई है नहीं। वो बड़ी उन्होंने दर्द भरी अंदाज में उन्होंने जो हमें रिक्वेस्ट की थी। फिर हमने वो जो हमारे वहाँ के यूनिट के जो कांटेक्ट पर्सन है, तो हमने उसको एक्टिवेट किया। हमने कहा आप पड़ोसी हैं, आप उसी गांव के हैं, आप वहां होंगे तो किसी को शक नहीं होगा कि ये क्या है, ये कैसे हैंडल कर रहे हैं। हम यहाँ से जाएंगे तो इट विल रेज क्वेश्चंस, हालांकि करेगा कोई अपनों में से हेल्प नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन रेज करने की बात है तो सब कहेंगे ये कहाँ है, जुबान सब चलाएंगे। तो लाइक दैट, तो अल्लाह का शुक्र है वो शादी बड़े एहसन अंदाज में मुकम्मल हो गई थी। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत खूब बिलाल साहब। और अगला क्वेश्चन जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत हम बोल सकते हैं कि जबरदस्त क्वेश्चन है और पब्लिक डिमांड पे है। सामीन, यहाँ पे हम आपको याद देना चाहेंगे, हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम डॉक्टर बिलाल से पूछेंगे कि डॉक्टर बिलाल साहब खुद और इनके जो टीममेट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो मंथली कितना कमाते हैं, आपकी पर्सनल सैलरी कितनी है, आप कितना कमाते हैं?
CF से, चुवा फाउंडेशन से? तनवीर, ये बहुत एक था तो सीक्रेट क्वेश्चन, लेकिन नहीं, आपको तो बताना पड़ेगा। हम तो छोड़ने वाले नहीं है। जी देखिए तनवीर, अगर हम बात करेंगे कि हम कितना कमाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लाखों करोड़ों में इसका कोई हिसाब होगा। माशाल्लाह। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि अल्लाह के नबी ने जब दुआ की थी अल्लाह से कि मेरी उम्मत को और दे दीजिए, तो अल्लाह ने फरमाया था, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, हम आपके उम्मत के सब्र करने वालों को बेशुमार दे देंगे। तो आप कितना ले रहे हैं ये बोलिए। हम तो अल्लाह पर ही बिलीव करते हैं और आखिरत पर ही बिलीव करते हैं। यहाँ आपको मैं पॉजिटिवली बताऊंगा कि वी आर सेटिस्फाइड विद द रिवॉर्ड दैट वी आर एक्चुअली गेटिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड वी बिलीव दैट वी विल रिसीव दैट। अब मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करेंगे तो हमने जो स्टार्टिंग में अपना एक टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या बायलॉज कहें आप, वो फ्रेम किया था, तो हमने तब ये डिसाइड किया था और कॉन्सेंसस से डिसाइड किया था कि प्रिलिमिनरी बेसिस पर हमारी जो भी कोर मेंबरशिप होगी, दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम चुवा फाउंडेशन। इसका मतलब ये है कि आपकी सैलरी कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ ये सोशल वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल, ये आप राह खुदा में अपनी सहायत को सर्व कर रहे हैं, अपने वक्त को सर्व कर रहे हैं। आप ऐसा ही समझिए, लेकिन हमने मॉनेटरी बेनिफिट का कोई क्लॉज अपने कोर मेंबरशिप के लिए अभी कोई कुछ नहीं रखा है इसमें। इनफैक्ट एक क्लॉज इसमें ये है कि अगर कोई मेंबर, कोर मेंबर जो डिसीजन बॉडी है, अगर वो उसको कोई जरूरत पड़ती है और वो इसमें से मॉनेटरी बेनिफिट लेना चाहे, तो उसको अपनी कोर मेंबरशिप जो है वो छोड़नी पड़ेगी, उससे पहले नहीं ले सकती वो। इसके पीछे लॉजिक ये है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम ए डिसीजन मेकर इन द बॉडी, और हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आ गया, उसको हमें हैंडल करना है, और हमारे अकाउंट में एक लिमिटेड अमाउंट है, तो मेरा डिसीजन ये है, जो उस वक्त मेरा डिसीजन होगा, मैं पहले अपनी सैलरी को देखूंगा, उसके बाद में देखूंगा कि उस केस का हमें क्या करना। तो इस काम में फिर नफ्सानियत गालिब आ जाएगी, सेल्फिशनेस। ऑब्वियसली जो डिसीजंस होंगे फिर उस वाले मेंबर्स के लिए, जो उसकी राय होगी, वो हमें लगता है वो थोड़ी सी ओवरशैडो हो जाएगी, इसलिए हमने अभी के लिए क्लॉज बंद कर रखा है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अल्लाह ने जो कबूलियत दी है, और हम बिलीव भी करते हैं अल्लाह इंशाल्लाह कबूल करते हैं, किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करते, तो उसका तो कोई अजर, कोई कैलकुलेटर उसका हिसाब, कोई कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर उसका हिसाब नहीं कर सकती। हम तो उसी बिलीव पर चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। और एक चीज़ इसमें मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो मेंबर्स हैं उनको हमने मंथली उनको भी कुछ डोनेट करना पड़ता है। अब अच्छा, खुद अपनी जेब से? एग्जैक्टली देने के बजाय वो देते हैं। एवरी मेंबर हैज टू डोनेट समथिंग फ्रॉम हिज पॉकेट। ये जो काम सारा हो रहा है, तो ये फी सबीलिल्लाह हो रहा है। एग्जैक्टली इसमें हमने कोई जो सेल्फ सेंटर्ड थिंग्स है वो सब हमने इरेडिकेट किए हैं, तब जाके ये बात यहाँ तक पहुंची है आज। माशाल्लाह, काबिल तहसीन काम है आपका, अल्लाह आपको इस्तिकामत दे इसमें। अगला जो हमारा आज का क्वेश्चन आपके लिए है, इनफैक्ट ये लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत सारे ऐसे ख्वाहिशमंद हमारे नौजवान साथी होंगे जो चुवा फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते होंगे, इसका पार्ट बनना चाहते होंगे। तो इस फाउंडेशन के साथ जुड़ने के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? इंसान के पास कौन सी क्वालिफिकेशन या कौन सा स्किल होना चाहिए जिसकी बिना पर वो इस फाउंडेशन के साथ जुड़ सकता है? एक ही स्किल हम क्लेम करते हैं, अगर आपके अंदर खौफ खुदा है और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने का जज्बा है और उम्मत का दर्द गम है, तो यू आर एलिजिबल। यू नीड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिग्री एंड दिस एंड दैट, क्योंकि हमने क्राइटेरिया आपको बता ही दिया कि अभी इस टाइप का हमारा मॉनेटरी सिस्टम कुछ है नहीं। एक केस में आपको बता दूं तनवीर, मुझे एक हमारे फाउंडेशन से एक एजुकेशन फील्ड में हमने हेल्प किया था जी। थोड़े दूर के हैं वो, उसके बच्चे हैं, तो उसको फी और स्टेशनरी बुक्स दिस एंड दैट, यूनिफॉर्म एंड वो सब एक अच्छा खासा रकम उसको चाहिए होता था,
बड़े गरीब लोग। तो वो इतने दूर से मुझे मिलने आए, पहुंच के वो मुझसे फोन करके बोल रहे हैं कि सर मुझे आपसे मिलना है, जरूर मिलना। मैं आ चुका हूँ, इनफैक्ट वो आ चुका था। मैंने कहा ठीक है आप आए। तो जब मिले तो उसने मुझे कहा सर मैं पीजी इन सम सब्जेक्ट, मुझे याद नहीं सब्जेक्ट क्या बोला उसने कहा लेकिन मैं बेरोजगार हूँ अभी। अच्छा, तो ठीक। घर में 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है। आपसे मिलने क्यों आए थे? वो सिर्फ हमसे इसके लिए मिलने आए थे। उसने कहा कि मुझे आपकी फाउंडेशन में जॉब चाहिए। मैंने बहुत सारे फाउंडेशंस का वर्क देखा, मुझे सबसे क्रेडिबल आपका लगा। मैं ऑनलाइन आपको फॉलो कर रहा हूँ और मैं देख भी रहा हूँ। और मैंने आपसे जब भी रिक्वेस्ट, 2 बार ही रिक्वेस्ट मांगी, तो आपने बिल्कुल सेल्फलेस होके आपने मेरी हेल्प की, जब कोई नहीं कर रहा था मेरी हेल्प। तो उसने कहा मुझे आपसे जॉब, मैं आप ही के साथ काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए कि मैं आपके साथ काम करूँ। एग्जैक्टली। उसने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे इनके साथ काम करने का मौका दे। तो मैंने उसको जब बताया, मैंने कहा हमारे पास तो कोई आपके लिए जॉब ऑफर है नहीं, बिकॉज वी आर वर्किंग विद दिस सेल्फलेसनेस है हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम आपको गारंटी करें मंथली। और हमारे पास कोई फिक्स्ड जो है इनकम नहीं है, फिक्स्ड सोर्स नहीं है। वी कैन नॉट गारंटी यू एनीथिंग। तो आप इतने दूर से आएंगे और आप ये काम करेंगे, अच्छा तो आप और मिजरी में पड़ जाएंगे, आपको और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसलिए ये चीज मैंने इसमें क्लियर की कि एलिजिबिलिटी ये है ऑफ उम्मत के लिए। हाँ, एक एलिजिबिलिटी और है, हमारे जो जाने वाले हैं, छोटे बच्चे हैं जो हमारा काम देखते हैं, जो अभी ब्लोइंग बर्ड्स हैं, थोड़ा ग्रोन अप हो गए हैं, वो आते हैं, वो हमसे कहते हैं सर आप हमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल करें, हम रात को, हमारा शौक है, हम जाएंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उनको हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि प्राइवेसी मैटर्स। एक बच्चा आ गया जो 12th का है और फर्स्ट ईयर का है, जब तक हमें ट्रस्ट नहीं होगा कि ये प्राइवेसी मेंटेन करेगा, हम उसको किसी के घर का रास्ता नहीं दिखा सकते। सो दीज आर सम सर्टेन क्राइटेरियाज जो है। बाकी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सारे आपके व्यूअर्स से कहना चाहूंगा, जो भी सुन रहे हैं या इस बात को आगे पहुंचाएंगे, वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं। जब भी चिवा फाउंडेशन किसी चीज के लिए आपसे हेल्प के लिए बोले तो वो कैसे हेल्प कर सकते हैं? वो किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, जैसे वो हमारी बात आगे पहुंचाएं, शेयर करें, या उनको जो लगे कि वो खुद कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के केसेस होते हैं। ये बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम खुद अनएम्प्लॉयड है, हम खुद गरीब है, तो हम कैसे डोनेट कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या पैगाम है आपका? देखें तनवीर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप दुआ तो कर सकते हैं, क्योंकि दुआ सबसे पावरफुल चीज है। दुआओं से वो दरवाजे खुलते हैं, दुआ ही तो है जो तकदीर बदल सकती है, हथियार मोमिन का। तो आप दुआ करें हमारे लिए, आप दुआ करें कि अल्लाह इन सब केसेस के सोल्यूशन के रास्ते खोले। और अल्लाह तो मुसब्बिबुल असबाब है, उसको सबब पैदा करने में क्या देर लगती है, वो तो खुद ही रास्ते निकालता है। आप दुआ करें, आपकी दुआ बहुत है हमारे लिए। जी सामीन, जिस तरह आपने वो वाक़ा सुना होगा, तारीखी वाक़ा, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, तो एक चिड़िया आई थी चोंच में वो पानी का कतरा लिए हुए। किसी ने पूछा कि इससे क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि कल को मुझसे ये नहीं बोला जाएगा कि आपने कितना काम किया, कल ये पूछा जाएगा कि आपने एफर्ट लगाया कि नहीं। तो मैसेज मुझे लगता है यही है हमारे सामीन के लिए कि चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, आपके पास खुलूस नियत होना चाहिए। आप 1 रुपये से भी डोनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दुआ भी एक डोनेशन है। तो आप किसी भी जरिए से, किसी भी सोर्स से आप डोनेशन कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, चिवा फाउंडेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने मुझे अच्छा याद दिला दिया। हमारे एक डोनर हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, लेकिन हैं बड़े गरीब, इतने गरीब हैं कि मैं जिसको कहते हैं ना, कमर तोड़ गरीब है उनकी, कमर तोड़ गरीब है उनके पास। लेकिन जब उनकी डोनेशन आती है ना, तो मैं जब पहली बार अपने कोर मेंबरशिप में दिखाया, मैंने कहा देखिए डोनेशन आई है 5 रुपीज। अच्छा, 5 रुपए भी आए? 5 रुपए आए थे डोनेशन उसकी तरफ से। तो मैंने कहा हो सकता है इसके पास सिर्फ 10 रुपए हो और इसने अपनी पूरी वेल्थ का 50% डोनेट कर दिया। सही बात, लाखों की तो बात ही नहीं है। कभी कभी हमारे नौजवान कहते हैं कि सलमान खान या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वो मिलियंस में डोनेट करते हैं, बड़े वो ह्यूमन बीइंग है, बीइंग ह्यूमन का टैग भी है, तो वो हमसे कितने अच्छे हैं। तो फिर कभी कभी इतना इन्फ्लुएंस पड़ता है हम पे कि फिर हम कहते हैं कि वो मतलब शायद मेरे पापा से भी अच्छे हैं,
लेकिन यहाँ पे एक बात हमारे हमारे जो यूथ है उनको जहन में रखनी चाहिए कि अगर आपके पेरेंट्स सिर्फ 3,000 कमाते हैं मंथली, वो हक हलाल है, वो हलाल का पैसा है, वो खून पसीना एक कर देते हैं और हलाल कमाते हैं। अगर वो सिर्फ 10 रुपये भी डोनेट करेंगे हलाल कमाई से, तो वो सलमान खान के 10 मिलियन से भी ज्यादा उसका अजर होगा। बिल्कुल। तनवीर, मुझे याद आया एक वाकया है, तबूक का वाकया था, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इनवाइट किया था डोनेशन, कहा कि बड़ा सख्त हमें आगे जाना है, वो बहुत बड़ी तेज गर्मी थी तब, उन्होंने कहा कि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो डोनेशन जब इनवाइट की तो बहुत सारा वो जमा हो गया था, बहुत सारा माल। तो एक साहब भी थे, उनके पास था नहीं कुछ डोनेट करने के लिए। वो दिन में गए, एक यहूदी के बाग में मेहनत की और लास्ट में उसको जो मजदूरी मिली वो थोड़े से खजूर थे, वो लेके आया वो खजूर। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने पूरी दिन में मेहनत की और ये मजदूरी है, मैं डोनेट करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी वो सारे वो खजूर उठाए और बिखेर दिए, जो इतना सारा था। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये इसने खजूर लाई, इसकी वजह से अल्लाह उस माल में भी बरकत देगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप मिलियंस में खर्च करें। अगर आपकी हलाल कमाई है, आपका थोड़ा सा पैसा है, तो वहाँ परसेंटेज देखी जाती है। आप देखें हजरत उमर, बिल्कुल सही बात है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब पूछा था, हजरत अबू बकर से पूछा था, अबू बकर आप घर में क्या छोड़ के आए? ये नहीं बोला आप कितना लाए। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के नबी, मैं तो अल्लाह और रसूल को घर में छोड़ के आया हूँ, उनकी मोहब्बत को छोड़ के। एग्जैक्टली। तो ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कितना सारा डोनेट किया। तो चैरिटी इट कैन बी स्मॉल थिंग, लेकिन अगर अल्लाह की कबूलियत है तो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए तो इमाम बुखारी अलैहिस्सलाम ने तो पहला बाब और पहली हदीस स्टार्ट की, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। हाँ, अगर आपकी नियत सही है और ये सही सोर्स से आपकी डोनेशन है, एंड इट विल कैपिटलाइज इंशाल्लाह। ये आखिरत का बहुत बड़ा जखीरा है आपके लिए। तो बिलाल साहब, यहाँ पे हम अपने जो सामीन हैं उनसे हम रुखसती चाहते हैं। यहाँ पे हम इस एपिसोड को एंड करना चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे मजीद हम बात करेंगे। जो आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की, उस डोमेन के हवाले से भी हम आपसे इंशाल्लाह नए शुमारे में, नए एपिसोड में बात करेंगे। तो सामीन, आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे चुवा फाउंडेशन स्पीक्स। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह हम आपसे जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।